48.6 अरब अमेरिकी डॉलर्स तक पहुंच चुकी थी। 104 ममालिक की पूरी सालाना कौमी आमदनी GDP इससे कम है। भारत में सेक्स टॉयज इंडस्ट्री की मालियत 112.45 मिलियन डॉलर। पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री की सालाना वैल्यू इस वक्त 8 से 10 मिलियन डॉलर है। 72.4% केसेस में ये खिलौने खवातीन इस्तेमाल कर रही हैं। हमारे जैसे मुआशरों में सेक्स और जिनसी खिलौने यानी सेक्स टॉयज जैसे हसास मौज़ूआत पर बात करना आग में हाथ डालने जैसा होता है, लेकिन कभी कभी ये इंतहाई जरूरी हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ साल 2023 में सेक्स टॉयज की इंडस्ट्री की सालाना मार्केट वैल्यू कितनी रही? अगर नहीं जानते तो हैरान रह जाएंगे कि ये इंडस्ट्री 2023 में 48.6 अरब अमेरिकी डॉलर्स तक पहुंच चुकी थी, यानी कि तकरीबन 135.1 खरब रुपए या 13,510 अरब पाकिस्तानी रुपए। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं। ये रकम इतनी ज्यादा है कि दुनिया के 104 ममालिक की पूरी सालाना कौमी आमदनी GDP इससे कम है। और अगर आप दुनिया के सबसे कम आमदनी वाले 30 ममालिक की टोटल GDP को भी जमा कर लें तो वो भी इस रकम के बराबर नहीं बनती। ये नहीं, जरा और सुनिए। माहिरीन का कहना है कि साल 2030 तक यही इंडस्ट्री 82.2 अरब डॉलर्स तक जा पहुंचेगी, जो कि 228.5 खरब रुपए या 22,851.6 अरब पाकिस्तानी रुपए बनता है। यानी कि आने वाले वक्त में मौजूदा मार्केट से कहीं ज्यादा बड़ा धमाका होने वाला है। चलें अब 2024 के कुछ और होश उड़ा देने वाली डेटा और फिगर्स की बात करते हैं। 2024 में सिर्फ औरतों के लिए बनाए गए सेक्स टॉयज की मार्केट वैल्यू 24.89 अरब डॉलर रही, यानी कि तकरीबन 69.2 खरब रुपए या 6,924 अरब पाकिस्तानी रुपये। जबकि मर्दों की जिनसी खिलौने की इंडस्ट्री 21.5 अरब डॉलर रही, जो कि 59.7 खरब रुपए या 5,977 अरब पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। अब कोई कह सकता है कि ये सब मगरिब की बातें हैं, अमेरिका या यूरोप का मामला है। तो आए नजर डालते हैं हमारे करीबी मशरकी पड़ोसी भारत पर, जिसका कल्चर, रहन सहन, जबान और लाइफ स्टाइल हमसे तकरीबन मिलता जुलता है। साल 2024 में भारत में सेक्स टॉयज इंडस्ट्री की मालियत थी 112.45 मिलियन डॉलर, जो कि 31.2 अरब पाकिस्तानी रुपए बनती है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2033 तक यही मार्केट 457.93 मिलियन डॉलर तक जा पहुंचेगी, यानी 1.27 खरब या 127 अरब पाकिस्तानी रुपए। देखने में भारत यूं तो अमेरिका और यूरोप से काफी पीछे है, मगर वहां भी ये इंडस्ट्री बरक रफ्तारी से तरक्की कर रही है। और यही खामोश तूफान अब पाकिस्तान के दरवाजे पर भी कदम रख चुका है। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक पाकिस्तान में बाय सेक्स टॉयज ऑनलाइन, अडल्ट प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान और वाइब्रेटर्स जैसे अल्फाज की तलाश में तेजी से इजाफा हो रहा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में ये सर्चेस सबसे ज्यादा है। ऑनलाइन स्टोर्स, वेबसाइट्स और खुफिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये खौफनाक प्रोडक्ट्स खामोशी से घरों तक पहुँचाए जा रहे हैं। और माहिरीन का अंदाजा है कि पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री की सालाना वैल्यू इस वक्त 8 से 10 मिलियन डॉलर है, यानी 2.5 से 3 अरब पाकिस्तानी रुपए सालाना। सोशल मीडिया पर बाज कपल्स और इन्फ्लुएंसर्स अब खुलेआम इन प्रोडक्ट्स को न सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि इनके इस्तेमाल के तरीके भी सिखा रहे हैं। ये बात याद रखने की है कि फेमिनिज्म के जेर असर इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वालों में अक्सरियत ख्वातीन की है। एक तहकीक के मुताबिक 72.4% केसेस में ये खिलौने ख्वातीन इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि सिर्फ 28% केसेस में मर्द उनके यूजर्स हैं। वैसे भी मार्केट वैल्यू के लिहाज से ख्वातीन के लिए बनाए गए जिनसी खिलौने की इंडस्ट्री मर्दों की निस्बत कहीं बड़ी है। LGBTQ कम्युनिटी की वजह से भी इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल में बड़ा इजाफा हुआ है। इस ग्रुप ने इस इंडस्ट्री के फैलने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। अब जब भी कोई नया सेक्स टॉयज लॉन्च होता है तो उसमें से 20% प्रोडक्ट्स खास तौर पर LGBTQ अफराद के लिए ही बनाए जाते हैं। जरा सोचिए, जिस इंडस्ट्री के पीछे खरबों रुपए लगे हों, क्या वो आपको या मुझे आसानी से इसकी मुखालिफत करने देगी? जाहिर है नहीं, बल्कि वो तो इन प्रोडक्ट्स की मजीद प्रमोशन करेगी। मीडिया, फिल्म्स, वेब सीरीज, सोशल मीडिया, डॉक्टर्स, माहिरीन, पॉडकास्ट, शो के जरिए हर तरफ इन प्रोडक्ट्स का चर्चा करवाया जाएगा। लेस्बियन हूं मैं।
मर्द नहीं औरतें पसंद है मुझे। इसलिए भारतीय सिनेमा में सेक्स टॉयज और LGBT मौज़ूआत पर मबनी फिल्म्स और वेब सीरीज अब आम हो चुकी हैं, क्योंकि यही प्रोडक्ट्स अब इंडस्ट्री की कामयाबी का रास्ता बन चुकी हैं। जीने दो भाई, जीने दो, हमको भी तुम जीने दो। हाल ये है कि अब मुस्लिम ममालिक में भी मुस्लिम कपल्स के जरिए सोशल मीडिया पर इन प्रोडक्ट्स की प्रमोशन जारी है। इस्तेमाल के तरीके, फवायद, तजुर्बात सब कुछ दिखाया जा रहा है, क्योंकि जब किसी प्रोडक्ट्स के पीछे अरबों की सरमायाकारी होगी तो उसकी मार्केटिंग भी उतनी ही भरपूर और जानदार होगी। सो कॉल्ड रोशन ख्याल और तरक्की पसंद अमेरिका में 82% ख्वातीन के पास कम से कम एक सेक्स टॉय जरूर मौजूद होता है, खास तौर पर वाइब्रेटर। इटली में 70% लोग जिंदगी में कभी न कभी ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर चुके हैं। ब्रिटेन और फ्रांस में भी इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल का रेशियो 50% से ज्यादा है, और हमारे पड़ोसी भारत में एक सर्वे के मुताबिक 30% लोग जिंदगी में कम से कम एक बार सेक्स टॉय जरूर इस्तेमाल कर चुके हैं। यानी इन मुआशरों में इन टॉयज का इस्तेमाल सिर्फ ख्वाहिश नहीं रही बल्कि कल्चर का हिस्सा बन चुका है। Think about this. Actually, I love vibrator. You know, whenever my phones vibrate, I just love it. You love vibrator when your phones vibrate. सेक्स टॉयज के फायदे या नुकसानात की बहस एक तरफ रख दी जाए, सवाल ये बनता है कि नेचर के कानून से मुंह मोड़कर क्या हम तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर एक खामोश मगर तबाह कुन मॉडर्न हमले का शिकार हो चुके हैं। एक ऐसे हमले जो हमें फितरत से दूर, तहजीब से बेखबर और हमारी शनाख्त से महरूम करना चाहता है। They're more and more popular, but could they do more harm than good when it comes to your sexual health? ऐसे में अगर हमें हमारी तहजीब, हमारी सकाफत, हमारी शनाख्त महफूज रखनी है तो हमें मगरिब से इम्पोर्टेड मॉडर्न लाइफस्टाइल की पैकिंग को चीर कर देखना होगा कि अंदर जहर है या दवा, वरना ये मॉडर्निज्म रोशन ख्याली का पर्दा ओढ़े हुए तबाही हमारी नस्लों को निगल जाएगी।